पाठ एक कहानी यह भी, और इस पाठ की समरी यहाँ पर हम पढ़ेंगे जिससे कि कम समय में आपको इस चैप्टर का जो ओवरऑल आइडिया है वो मिल जाए और विषय क्या है इस पाठ के अंतर्गत जिसके बारे में डिस्कस किया गया है वो भी आपको समझ में आ जाए और आप एक क्विक रिवीजन ले सकें अपने एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि आप कम समय में अपनी एक बेहतरीन तैयारी कंटिन्यू रख सकें। शुरू करते हैं इसी के साथ ही। लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। पाठ जो है ये पाठ एक कहानी यह भी, इसमें लेखिका अपने जीवन का एक हिस्सा जो है यहाँ पर बताती हैं। उसकी कुछ जो कथा कहानी है, वास्तविक कथा कहानी है या घटनाएं हैं या परिस्थितियां हैं, उनको साझा किया है और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उनको सामने लाई हैं। वो यहाँ पर लेखिका का जन्म जो है वो भानपुरा गांव जो कि मध्य प्रदेश में है वो वहाँ हुआ, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में पिता के बिगड़ी हुई मनः स्थिति से शुरू हुई। पाठ के अंतर्गत जिन हालातों को दिखाया गया वो हालात कहाँ के हैं और किस समय के हैं वो बताया गया है। लेखिका जो हैं वो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव से हैं, लेकिन बातें जो हैं यहाँ पे जो बताई जा रही हैं वो यादें जो हैं वो अजमेर की हैं। अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी हुई मन स्थिति, मन की स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, पिता के ऐसे हालात की कहानी यहाँ पर के साथ जो है यहाँ पर बातें हो रही हैं। शुरुआत के दिनों में लेखिका जो है वो इंदौर में रहते थे और उनके पिता समाज सेवा से जुड़े हुए थे, लेकिन किसी के धोखा दिए जाने पर आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। तो उनके साथ जीवन में हादसा होता है कि पिता जो हैं वो समाज सेवा से जुड़े थे और समाज सेवा के चलते ही उनके साथ एक धोखाधड़ी हो जाती है और धोखाधड़ी के कारण आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन सी कहानी है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, साथ में कुछ लोगों के साथ वही लोग आपको धोखा दे देते हैं और आप बहुत सारी मुसीबतों को फेस करने लग जाते हैं। आर्थिक मुसीबतें तो ऑब्वियसली होती ही है, उसके साथ बहुत सारी और भी समस्याएं होती हैं जो आपको जीवन में झेलनी पड़ती हैं। ऐसे ही लेखिका के पिता के साथ भी होता है कि वो इंदौर में रहते थे शुरू के दिनों में। उनके पिता समाज सेवा करते थे और समाज सेवा करते हुए चलते हुए उसी के दौरान जो है उनको एक धोखा मिलता है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो उसमें फंस जाते हैं। आर्थिक मुसीबत यानी कि पैसों की समस्या होने लग जाती है। उनके पिताजी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश यानी कि अंग्रेजी टू हिंदी जो डिक्शनरी होती है उसको पूरा करने के बाद भी उन्हें धन नहीं मिला, तो वे बेहद ही क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए और लेखिका के बिन पढ़ी माँ पर एवं अपने बच्चों पर भी गुस्सा उतारने लगे। लेखिका के जो पिताजी हैं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, लेकिन उसको पूरा करने के बाद भी उनको उनका पैसा नहीं मिला। वैसे ही आप समझ लीजिए जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काम करने के बाद आपको धोखा मिलता है, आपको पैसा नहीं मिल रहा उस मेहनत का। फ्रस्ट्रेशन के चलते और आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन के चलते या फिर इसी तरीके की चिंताओं के चलते जो है पिता जो हैं वो बहुत ही क्रोधी हो जाते हैं, बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, शक्की हो जाते हैं और इसके अफेक्ट के कारण ही जो है लेखिका की जो बिन पढ़ी माँ है, लेखिका की जो माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं है और क्योंकि पैसे नहीं मिले हैं काम के, तो इसकी वजह से पिता का जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा बदल चुका है, क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए हैं और अब वो बिन पढ़ी माँ पर और अपने बच्चों पर अपना गुस्सा उतारने लगे हैं। 5 भाई बहनों में लेखिका जो है वो सबसे छोटी थी। 5 भाई बहन थे। लेखिका जो है जो ये वाकया हमें बता रही हैं लेख के रूप में उन्होंने हम लोगों के सामने, पाठकों के सामने रखा है, वो उन 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। लेखिका काली थी और उनकी बड़ी बहन सुशीला गोरी थी। उनके पिता लेखिका को नीचा दिखाने के लिए उनसे तुलना किया करते थे। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चे जो है एक ही माँ बाप के होने के बाद भी कॉम्प्लेक्शन के चलते बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन माँ बाप ही जब उन कॉम्प्लेक्शन को लेकर जो है बच्चों को कमतर महसूस कराते हैं तो वहाँ पर चीज़ें कुछ अलग हो जाती हैं और कुछ गड़बड़ हो जाती हैं। वैसे ही लेखिका के साथ होता है कि लेखिका जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन की है, बड़ी बहन जो उनकी सुशीला है वो गोरी है और पिता जो है इस तरीके से लेखिका को नीचा दिखाने के लिए उनसे तुलना किया करते थे, इसलिए लेखिका में हीन भावना जागृत हो गई। हीन भावना मतलब
कमतर महसूस करने लगी अपने आप को। हीन भावना के कारण लेखकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबर नहीं पाई। यानी लेखिका क्या कॉम्प्लेक्शन इतना मैटर करता है लाइफ के लिए? लाइफ के लिए तो मैटर करता है कि आपने क्या अचीव किया है। अब लेखिका जो है बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर रही हैं, उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं, पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि एक हीन भावना उनके अंतर मन में बस चुकी है, वो ये कि उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ तो उन्होंने रसोई में समय ना बिताकर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। अब पिता जब अपने बच्चों पर फोकस करने लगे, लेखिका पर ध्यान दिया भी उन्होंने जब, तो उन्होंने उनको रसोई में समय ना बिताने के बजाय दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। यानी और पिताओं की तरह एक उनका ये पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि उन्होंने अपनी लड़कियों को रसोइयों में समय नहीं बिताने दिया कि वहाँ पे तरह तरह के पकवान बना बना के घर वालों को खुश करती रहें। उन्होंने बल्कि रसोई से अलग करके उनको दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। उनके घर में राजनीतिक पार्टियों पर बहस होती थी, तो लेखिका के पिता उन्हें बहस में बैठाते, जिससे कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी रहे। तो इसके चलते पिता की जो ये एक कोशिश है कि लेखिका को मोटिवेट कर रहे हैं कि देश दुनिया का हाल जाने वो। अब देश दुनिया का हाल जानने के लिए वो तरह तरह की बैठकों में ले जाते हैं उन्हें, जिससे कि देश दुनिया का हाल वो जान सकें। इस तरीके से लेखिका के जो पिता हैं वो जब अपनी बेटियों पर ध्यान देते हैं तो लेखिका को उन बहसों में और उन बैठकों में शामिल करते, जिससे कि वो देश की जानकारी रखें और देश की जानकारी रखने से देशभक्ति की भावना उनके अंदर जगी रहे। अब ये सन 1945 सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका के मन में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई। सन 1945 की बात है, सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में, फर्स्ट ईयर की बात है, उसमें हिंदी की प्राध्यापिका थी उनकी, जिनका नाम था शीला अग्रवाल। तो शीला अग्रवाल ने लेखिका के मन में हिंदी साहित्य के प्रति पहली बात तो रुचि जगाई, कई लेखकों के नाम गिनाए और उनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए जागरूक किया, और उसके बाद प्रेरित भी किया, मोटिवेशन दिया उन्हें। सन 1946 और 47 की बात है, लेखिका घर से निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। और 46 से 47 के बीच का समय जानते ही हैं कि वो आज़ादी का समय है, आज़ादी प्राप्त करने का ही समय है। लेखिका भी घर से निकलकर देश की सेवा में सक्रिय यानी एक्टिव परफॉर्मेंस अपनी देती हैं, भूमिका निभाती हैं। उनके हड़तालों, जुलूसों और भाषणों से अन्य छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगती हैं, और प्रिंसिपल ने लेखिका को कॉलेज से निकाल देने पर पिता क्रोध होने के बजाय गदगद हो गए। अब ये होता है कि लेखिका इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं कि वो देश के लिए जो है उनकी देश और देश की आज़ादी के लिए हड़ताल, जुलूस और भाषण जैसी एक्टिविटीज़ अब जो है कर रही हैं, जिससे अन्य छात्राएं भी प्रभावित हो रही हैं, और प्रभावित होने के बाद वो कॉलेजों का बहिष्कार कर रही हैं, यानी कॉलेजों को छोड़ रही हैं, जिसके चलते प्रिंसिपल जो है कॉलेज की वो लेखिका को कॉलेज से निकाल देती है। क्यों निकाल देती है? क्योंकि वो हड़ताल, जुलूस और भाषणों में हिस्सा लेती हैं, और उससे अन्य छात्राएं भी जो है प्रभावित हो रही हैं, और जिसके चलते कॉलेजों को वो छोड़ रही हैं। इसलिए प्रिंसिपल जो है, जो ओरिजिन है कि ये चीज़ें जहाँ से शुरू हो रही हैं, तो वो लेखिका हैं, और उसको इसलिए वो लेखिका को ही जो है कॉलेज से बाहर निकाल देती हैं। और पिता जो है इस बात को सुनकर गुस्सा होने के बजाय गदगद हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। जब पिता ने अजमेर के चौराहे पर बेटी के भाषण की बात मित्रों द्वारा उन्हें मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता उन पर गुस्सा हो गए। तो अजमेर के चौराहे की बात है, जब बेटी भाषण देती है तो बेटी के भाषण की बात मित्रों द्वारा उन्हें मर्यादा के लिहाज करने के लिए जैसी सलाहें जब मिलने लगती हैं, तो उस पर उनके पिता जो है उनके गुस्सा होते हैं। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश जो है वो थर्ड ईयर में हुड़दंग करने के कारण निषिद्ध कर दिया। अब सन 1947 के बाद है, बाकी ही बात है, मई का महीना है, कॉलेज की जो कॉलेज में लेखिका समेत जो 2-3 और भी छात्राएं हैं जो उनके साथ इस तरीके के उसमें हिस्सेदारी है कि वो हड़ताल कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, भाषणों में शामिल हैं, तो उन छात्राओं को प्रवेश जो है थर्ड ईयर में हुड़दंग करने के कारण निषिद्ध कर दिया जाता है। और इस तरीके से इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की वजह से थर्ड ईयर का प्रवेश जो है उनके लिए निषिद्ध कर दिया जाता है। और उनके लिए साथ ही जो है
लेकिन इसका जो प्रादुर्भाव होता है वो ये होता है कि उनके जो साथी हैं उन्होंने इतना हुड़दंग मचाया कि आखिरकार कॉलेज ने उन्हें प्रवेश देना ही पड़ा उनको, और उन्होंने उनका प्रवेश लिया और लेना ही पड़ा। ये खुशी लेखिका को उतना नहीं भया जितना आज़ादी की खुशी ने दी। तो लेकिन उनके साथियों ने उनका साथ तो दिया कि कॉलेज वालों ने उन्हें और उनके साथ 2-3 छात्राओं का जो प्रवेश है वो थर्ड ईयर में हुड़दंग मचाने के कारण निषिद्ध कर दिया। साथियों ने हुड़दंग मचाने की और ज़्यादा ऐसा हुड़दंग मचाया कि कॉलेज वाले आखिरकार जो है उनका प्रवेश लेने के लिए मान जाते हैं। लेकिन लेखिका जो है उनको उसकी खुशी उतनी नहीं भाती है जितनी आज़ादी की खुशी उन्हें देती है वो खुशी। यहाँ देश की आज़ादी लेखिका के लिए शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इस तरीके से इस पाठ में ये बताया है कि किस तरीके से लेखिका जो है पहले तो कॉम्प्लेक्शन के चलते घर में जो है किस तरीके के भावनात्मक रूप से अपने आप को बहुत ज़्यादा समस्या से जूझती हैं। परिवार जो है किस तरीके से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। पिता के दिशा निर्देश के चलते वो अपना रसोई में समय बिताने की बजाय देश और देशभक्ति में अपने आप को जो है बिजी रखना, और उसके चलते भाषणों में शामिल होना, कॉलेज वालों का उनका बहिष्कार करना, उनको इस कॉलेज से निकाल देना, थर्ड ईयर में एंट्री ना देना, प्रवेश ना करने देना, उनके साथियों का हुड़दंग मचाकर उनको फिर से एंट्री दिलवा देना, ये सब चीज़ें उनको उतनी निभाई जितनी देश की आज़ादी ने उन्हें खुशी दी। और इस तरीके से देश की आज़ादी में उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी और उनकी शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि उन्हें लगती है। और इस तरीके से वो अपनी ये कहानी लिखती हैं जिसको वो शीर्षक देती हैं कि एक कहानी यह भी। तो इस तरीके से इस पाठ में आप देखेंगे लेखिका ने अपने जीवन का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर लेख के रूप में प्रस्तुत करके ये दिखाया है कि किस तरीके से वो देश से जुड़ी। आई होप कि यहाँ पे ये चैप्टर की जो समरी है आपको बहुत हेल्प कर रही होगी, आपको रिवीजन के तौर पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपके एग्ज़ाम के लिए आप एक क्विक रिवीजन लेकर जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। और आपको ये वीडियो हेल्प कर रही है तो अपने दोस्तों से ज़रूर साझा करें, जिससे कि वो भी उनको भी एक अच्छी खासी हेल्प मिल जाए और वो अपने एग्ज़ाम के लिए उतनी अच्छी तैयारी कर सकें। और वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें और ऐसे ही कंटेंट मिलता रहे जो